बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, सुशांत सिंह की मौत जो कि पुरस्कार मौत है, उसको ख़ुदकुशी कहा जा रहा है, जो कि हकीकत में एक कत्ल है। बहुत आसान होता है एक मरे हुए शख्स के गले में फंदा डाल दिया जाए और कहा जाए इसने ख़ुदकुशी कर ली है। ख़ुदकुशी करने वाला शख्स हमेशा एक कुछ ना कुछ ज़रूर एक नोट लिखता है कि वो क्यों ख़ुदकुशी कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे अब कुछ हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, वो मकरूज़ चेहरे सामने आ रहे हैं जो इस वक्त अंडरवर्ल्ड के डॉन बने हुए हैं। ये वो बॉलीवुड के डॉन हैं जो कभी भी नहीं चाहते कि ये टैलेंटेड इंडिया के यंगस्टर्स आगे आएँ। दरअसल ये बात बहुत आसान होती है कहने के लिए कि यार ये बंदा तो एक डिप्रेशन का मरीज़ था, यार इसने तो ख़ुदकुशी 100% इसने ख़ुदकुशी की। जिन हालात में सुशांत सिंह की डेथ हुई है तो ये मामला तो वैसे ही दब जाएगा, क्योंकि हर मुल्क में हर जगह कोरोना वायरस का इशू चल रहा है और मीडिया कवरेज तो हमेशा कोरोना वायरस की मिल रही है। ना तो कोई एहतजाज वगैरह होना है तो ये मामला वैसे ही रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिसने भी इसका कत्ल किया है और सुशांत के जो चाहने वाले हैं वो अभी भी इंसाफ चाहते हैं। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा अपने स्टार्स को पहले बनाती है, उसे ऊपर लेके जाती है और फिर अपने हाथों से मारती है। और पता नहीं अब कितने गुज़श्ता जो मर्डर्स हुए हैं, स्पेशली जिया खान हो गया, यहाँ तक कि मैं श्रीदेवी की भी बात करूँ, इसका भी एक मर्डर था। और ओमपुरी का तो सबको पता है कि उसके साथ क्या हुआ था। मज़े की बात ये है, जब पुलिस ने सुशांत सिंह के कमरे का रिकॉर्ड चेक किया जिस फ्लैट में वो में रहते थे, तो वहाँ पता चला कि सीसीटीवी कैमरा जो है उसने 1 या 2 दिन पहले काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पता नहीं चल सका कि भाई इससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कौन मिलने इससे घर आया था। सुशांत सिंह के कमरे से कोई ऐसा नोट नहीं मिला या कोई ऐसी वसीयत नहीं मिली कि क्योंकि जो भी कोई अगर ख़ुदकुशी करता है इंसान तो वो कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर जाता है। और वो शख्स जिसने ख़ुदकुशी ना करने पे एक फ़िल्म बनाई थी, ये वो शख्स है जिसने 2 फ़िल्मों के स्क्रिप्ट ख़ुद लिखे हैं। ये वो शख्स है जिसने अपनी 5 डायरीज़, पर्सनल डायरी, जिसमें वो अपने एहसासात और जज्बात लिखा करता था। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इस इंसान ने ख़ुदकुशी की होगी? और जो इंसान ख़ुदकुशी करता है, अगर वो गले में फंदा डालता है, तो उसका अगर ख़ुदकुशी करने के बाद जो इंसान अगला देखे तो या तो उसके मुंह से सलावा बाहर आ रहा होगा, या उसके जहाज़ कोई जबड़े वगैरह टूट गए होंगे। और जिन लोगों ने ये बात देखी है कि इसकी लाश को देखा, तो उन्होंने ये बात की है कि इसके गले के दरमियान में रस्सी का निशान था। तो ये एक प्री प्लान मर्डर साबित हुआ। आजकल जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा बात इन है वो सुशांत सिंह और सूरज पंचोली के दरमियान जो तनाज़ात चल रहे थे, उस बारे में बहुत इशू उठाया जा रहा है कि किस तरह सुशांत सिंह और सूरज पंचोली के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, उसकी वजह से भी इसका जो बैक साइड है, जो इफ़ेक्ट है, वो सुशांत सिंह पे हुआ। इसी की वजह से सलमान खान ने इसे बहुत से प्रोडक्शन हाउस से बाहर निकाला, यहाँ तक कि सलमान खान के भाइयों ने भी इसे बहुत सी फ़िल्मों पर बैन लगवा दिया। मलाइका अरोरा और जितने भी सलमान खान के ख़ानदान के लोग थे वो इससे नफ़रत करते थे और इस तनाज़ात की वजह से इस बेचारे को बहुत सी फ़िल्मों से दूर रखा सुशांत सिंह को। जिया खान के साथ क्या हुआ था? जिया खान का भी एक मर्डर ही हुआ था, जो कि कुछ लोग इसे ख़ुदकुशी कहते हैं, जो कि हकीकत में एक मर्डर था। आदित्य पंचोली को सीसीटीवी कैमरे में जब इनके घर जाते हुए पकड़ा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन हकीकत में इसका मर्डर इसी आदित्य पंचोली ने किया था। जिया खान के भी गले में फंदा डाला हुआ था और जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई थी, इसके होंठों से खून आ रहा था, एक जबड़ा सूजा हुआ था, यहाँ तक कि घर में बहुत तोड़-फोड़ की गई थी जब कोई एंटर हुआ था। जिया की वालदा तो अभी भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की जंग लड़ रही हैं, यहाँ तक कि फोरेंसिक वाले, FBI वाले, उनको इस मर्डर में शामिल किया गया। और जब CBI की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कोई और ही बात की है। उनका कहना है कि हमारे पास इतने सबूत ही नहीं है कि हम इसको एक मर्डर कहें, हमारे पास इतने सबूत ही नहीं है कि हम इसको मर्डर कहें। ये कि बहुत हैरत की बात है ये बात सुनने की। जिया के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो एक बच्चे की माँ बनने वाली थी, जबकि सूरज पंचोली ने इसे ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवाने को कहा था। और जब वो ना मानी तो सूरज पंचोली ने इस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, यहाँ तक कि आदित्य पंचोली ने, जब इसका मर्डर होने वाला था जिया खान का, तो आदित्य पंचोली ने सूरज पंचोली को 2 या 3 दिन तक घर में रहने को कहा था कि वो घर से बाहर ना निकले, यहाँ तक कि अपनी तमाम सिमें तोड़ दे और यहाँ तक कि अपने तमाम मोबाइल फ़ोन ऑफ़ कर दे। जबकि जिया खान का मर्डर होने में 2 दिन बाकी रह गए थे, ये बात सूरज पंचोली ने आदित्य पंचोली को कहा था।
फिर इस सीबीआई की रिपोर्ट के एग्जैक्ट 3 या 4 महीने बाद सलमान खान ने सूरज पंचोली की जो न्यू मूवी आ रही थी वो लॉन्च होने वाली थी, उसको अच्छी तरह प्रमोट किया। और बॉलीवुड और बल्कि इंडिया में तो ये बात बहुत मशहूर है कि सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली और सलमान खान की फैमिली बिल्कुल आपस में एक फैमिली की तरह है। आदित्य पंचोली को तो पूरे बॉलीवुड और इंडिया में एक अंडरवर्ल्ड का डॉन माना जाता है, और ऐश्वर्या और उसकी फैमिली को जो कत्ल की धमकियाँ देने वाला था वो ये आदित्य पंचोली ही था। कत्ल की धमकियों की जो ऑडियो लीक हुई थी कुछ अर्सा पहले, उसका भी बड़ी अच्छे तरीके से सफाया कर दिया गया, और यहाँ तक कि सलमान खान भी बरी हो गया अदालत से। उसमें कहा गया ये सलमान खान की आवाज़ ही नहीं थी। यहाँ तक कि जिस सहाफ़ी ने ये ऑडियो लीक की थी उसे भी आदित्य पंचोली ने फ़ौरन कत्ल करवा दिया। इसी तरह सुशांत सिंह के बारे में भी यही बात हो रही है कि इसकी तमाम ख़ुदकुशी की तस्वीर को साइबर क्राइम के ज़रिए ख़त्म किया जा रहा है। और यहाँ तक कि साजिद नादिर वाला उसने वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा है कि इसकी तमाम तस्वीर जो कि डेथ तस्वीर है इसको हदफ किया जाए, यानी कि इसको ख़त्म किया जाए। साजिद नाजिद वाले के बारे में तो ये बात मशहूर है कि इसी ने अपनी बीवी को कत्ल करवाया था। सारे लोग कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है, क्योंकि ये जिस खुफिया गैंग के साथ काम करता था इसकी बेबी वो राज खोलने वाली थी। वज़ारत दाखिला को ख़त में ये बात लिखी जाती है साजिद की तरफ से कि इसकी तमाम तस्वीरों को ख़त्म किया जाए और सुशांत सिंह की अच्छी बातों को याद रखा जाए, इसकी फ़िल्मों को याद रखा जाए। समझ से बाहर है ये बात है, साजिद को इतनी हमदर्दी सुशांत सिंह से आखिर कैसे पड़ गई। कोई रिश्तेदारी तो इसकी है नहीं, और वो इसकी तस्वीरों को ख़त्म क्यों करवाई जा रहा है। यहाँ तक कि अभी इसका शौक़ भी ख़त्म नहीं हुआ तो इसने वज़ारत दाखिला को ख़त लिख दिया कि इसकी तस्वीरों को, डेथ तस्वीरों को ख़त्म किया जाए। जबकि महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के आपस में रिलेशन ख़राब किए, और यहाँ तक कि अब महेश भट्ट मीडिया पे आके बातें कर रहे हैं कि सुशांत सिंह एक साइकोपैथ टाइप का बंदा था, जिसकी वजह से इसने डिप्रेशन में आके ख़ुदकुशी की, जो कि ये गलत बात है, जो कि हकीकत के बरक्स बात ये की जा रही है मीडिया में। सलमान खान पर तो ये भी इल्ज़ाम है कि इसने ऐश्वर्या राय, विवेक ओबेरॉय, यहाँ तक कि गोविंदा के तमाम कैरियर ख़त्म करवा दिए। और इस पे ये इल्ज़ाम भी है कि इसने अपने अरविंदर पटेल, जो कि इसका सिक्योरिटी गार्ड था, उसको भी मरवा दिया। उस बेचारे का कसूर ये था कि वो एक सच्चा और ईमानदार इंसान था। उसने सलमान खान को नशे में धुत गाड़ी चलाने से मना किया था, लेकिन सलमान खान ने उसकी बात ना मानी और नशे में धुत काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाया, गाड़ी से मार दिया, यहाँ तक कि 2 अफराद कत्ल हुए, जिसकी वजह से सलमान खान को काफ़ी अरसा अदालत में एक केस भुगतना पड़ा। सलमान खान के सिक्योरिटी गार्ड अरविंदर पटेल ने ये बात गवाही दी थी अदालत में जाके कि मैंने इस शख्स को बहुत मना किया था ड्राइव ना करें, जिसकी वजह से सलमान खान ने इसे नौकरी से बरतरफ़ कर दी, यहाँ तक कि इसे कत्ल की धमकियाँ दी गई। उस बेचारे को ज़हनी मरीज़ बना दिया गया, यहाँ तक कि उस अरविंदर पटेल के घर वालों ने भी उसे छोड़ दिया, और बिलाखिर वो डिप्रेशन में आके वो बेचारा खुद मर गया। सलमान खान ने तो एक बार अरिजीत सिंह को एक शो में बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया, यहाँ तक कि सलमान खान के बारे में ये भी कहा जाता है ये बिग बॉस में लोगों से बहुत बुरी तरह और इतना गरूर में आकर बहुत बातें करता है, यानी कि बहुत बेइज्जत करता है। कितना आसान है श्रीदेवी के बारे में ये बात कहना है कि उसकी मौत एक पानी के टब में थी, जबकि हकीकत में ये एक मर्डर था। यही बात सुशांत सिंह के बारे में भी हो रही है, और ये होगा सुशांत सिंह के साथ ऐसे ही। हर चीज़ को रफ़ा दफ़ा कर दिया जाएगा, मामले को ठप कर दिया जाएगा। ये बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री बाहर से जो चमक दमक नज़र आती है, इसके अंदर एक अंदर से ये एक मकरू चेहरा है बॉलीवुड का, जो कि यूँ सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, जो कि किसी भी बॉलीवुड के टैलेंटेड और यंगस्टर को कभी भी आने नहीं दिया जाएगा, जब तक कि ये अंडरवर्ल्ड के डॉन यहाँ तक रहेंगे।